तो आज से 10 दिन के बाद यानी कि 21 अगस्त को आपका फ़ेज़ 2 एयरफोर्स का अग्निवीर का चालू हो जाएगा। मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, ओनली 10 दिन का ही आपके पास टाइम है। और इस 10 दिन के अंदर आपको जीडी, फिजिकल और आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स। तो ये वीडियो आपको बता दें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर ये डॉक्यूमेंट्स पर ये प्रॉपर वीडियो होगा आपका, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसी पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका बहुत लंबा चलता है। क्यों चलता है इतना लंबा? क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपका कलेक्ट किया जाता है ये आगे फॉरवर्ड किया जाता है, जैसे मेडिकल हो गया और आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितना भी काम होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जब रहेगा तो हर चीज़ आपका सही तरीके से होगा। और ये जो एसी पर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, आगे चलकर आपका एसी ही माई बाप आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना डॉक्यूमेंट्स होगा ऑल टुगेदर यहीं पर आपका होगा। जब भी एयरफोर्स को ज़रूरत पड़ेगा आपके बारे में डिटेल्स लेने का या कोई जानकारी लेने का, तो एएससी को ही वो संपर्क करेगा, क्योंकि आपका सारा जानकारी यहीं पर कलेक्ट किया जाता है। तो एएससी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ से, यानी कि फ़ेज़ 2 से। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रॉपर तरीक़े से तैयार कर लीजिएगा। और आप एक और चीज़ बता दें, 5 बजे आपका रिपोर्टिंग होने वाला है। 5 बजे से पहले आपको रिपोर्ट कर लेना है। 4:30 या 4 बजे आप कोशिश करिएगा कि सेंटर पर पहुंच जाए। अगर आप डिले करते हैं, लेट हो जाएगा आपका, 5 बजे से मतलब कि बात पहुंचते हैं 5 से ऊपर हो जाएगा आपका, फिर आपका वो गेट में एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मुँह लटका कर फिर आ जाएंगे घर पर। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो बहुत ख़राब लगेगा। इसीलिए 4:30-4 बजे आप कोशिश करिए कि सुबह में ही पहुंच जाए वहां पर, आधा घंटा 1 घंटा पहले, ताकि आपका एंट्री हो जाएगा प्रॉपर तरीक़ा से। ओके, और अपना ट्रेन फ्लाइट्स का आप लोग अरेंजमेंट करा लीजिएगा, कहाँ पर पहुँचना है आपको, इस सारी टिकट्स वगैरह का आप लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करिए, क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं, 10 ही दिन का टाइम बचा है। ठीक, तो 10 दिन में सब कुछ करना है आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आगे जो 3 पेज में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है फ़ेज़ 2 का, 1 पेज, 2 पेज और यहाँ पर लास्ट 3 पेज है। ठीक, ये तीनों पेज का आपको 4-4 प्रिंट आउट निकाल लेना है। 4-4 मांगा गया है। ठीक है, 4-4 प्रिंट आउट ले लेना है। अब ये कलर में कराएंगे या आप अपना ब्लैक एंड वाइट कराएंगे, दोनों आपका चल जाता है, ज़रूरी नहीं कि कलर में ही कराएंगे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट है, हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। नो रिस्क सर्टिफिकेट है पहला नंबर सर्टिफिकेट कोविड का। तो यहाँ पर आप अपना पिताजी का नाम डालेंगे, प्लेस में आपका शहर का नाम आएगा और डेट आएगा। जिस दिन आपका फ़ेज़ 2 होगा उसी दिन का डेट डालिएगा, समझ गए? ये नहीं कि आज ही डाल दीजिएगा। डेट आपको अपना जिस दिन है, जैसे कि 22 अगस्त को है तो 22 अगस्त 2022। प्लेस आपका पटना है, आरा है, जहाँ भी है आपका, मुंबई है, जहाँ पर भी आपका सिटी का नाम डालना है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, समझ गए? उसके बाद आपका सिग्नेचर हो जाएगा कैंडिडेट का, और उसके नीचे हो जाएगा आपका पिताजी का सिग्नेचर। अब ये देखिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर आप अपने घर से कराकर, चाहे तो इसको आप ब्लैंक लेकर भी जा सकते हैं, मतलब कि इसको छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, बस इस पर आप अपना पिताजी का या मम्मी का साइन करा लीजिएगा, कोई एक का साइन कराकर नाम के साथ। जैसे कि नाम पिताजी का आपका है मुरली कुमार, तो यहाँ पर मुरली लिखेंगे, मुरली साइन करेंगे, मुरली कुमार, प्रॉपर तरीक़ा से साइन होना चाहिए नाम के साथ। ठीक है, या अपनी मम्मी का साइन। तो चाहे तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, मम्मी पापा का किसी एक का साइन कराकर इसको ले जा सकते हैं, वहाँ पर आप जानकारी इंस्ट्रक्शन के बाद भी भर सकते हैं। ये रहा आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। 4 आपका इसका भी कॉपी रहेगा, तो मतलब कि एक गलती भी होगा तो आप आराम से साइन जरूर करा कर जाइएगा घर से अपना पेरेंट्स का। जो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जा रहा है फ़ेज़ 2 के लिए, कुछ लड़के होते हैं जो पेरेंट्स के साथ जाते हैं फ़ेज़ 2 देने के लिए, बट वो पेरेंट्स आपके बाहर ही रह जाते हैं। ठीक, तो आपको बता देते हैं कि घर से करा लीजिएगा इसको। ठीक है, और आराम से लेकर चले जाइएगा, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं बॉडी टैटू सर्टिफिकेट का। जिसके बॉडी में टैटू होगा वो बॉडी टैटू सर्टिफिकेट को भी फिल करेगा। यहाँ पर आपका पिताजी का नाम, देन उसके बाद यहाँ पर भी नाम होगा, टाइप ऑफ टैटू, किस टाइप का आपका टैटू है वो लिखना होगा यहाँ पे, साइज़ क्या है उसका, लोकेशन क्या है, अपर एल्बो, अंडर एल्बो, कहाँ पर आपका टैटू बना हुआ है वो जानकारी देना पड़ेगा। जहाँ पर भी बॉडी पर है आप लिखना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पर प्लेस आपको बताना पड़ेगा कि किस जगह, मतलब जो शहर है आपका, शहर का नाम एंड डेट, यहाँ पर जिस दिन का आपका फ़ेज़ 2 है उसी का साइन करेंगे आप यहाँ पे। चलिए, अब इसका भी चाहे तो आप भर कर ले जाएं या वहाँ पर भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब बात है यहाँ पर अगला
यहाँ पर कांस्टेंट फॉर्म आपका ये होता है कि 18 प्लस जो होगा उसके लिए साइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिनका एज 18 प्लस होगा उनको मम्मी जो पेरेंट्स वगैरह है उनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 18 एज वाला ऊपर है, ये आपका 18 प्लस का है, तो यहाँ पर बस अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए, बस आपका हो गया काम, ठीक। 18 प्लस का। और जिनका 18 से नीचे का एज है वो अपने यहाँ पर डालेंगे फादर का या मदर का, ठीक है। जो भी इसको डालेगा, जैसे कि मम्मी का आप डालेंगे तो मम्मी का डालिए टिक करके यहाँ पे, या पिताजी का डालें तो फादर का डालिए फादर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अपना प्लेस का शहर का नाम डाल दीजिएगा, जैसे आ रहा है मेरा। उसके बाद डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडेट, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद नीचे लिखा है नेम ऑफ रिलेशन विथ द कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो साइन करेंगे आपके जो भी होंगे, तो कैंडिडेट के साथ जो रिलेशन है उनका वो क्या है, ठीक। नेम ऑफ रिलेशन विद द कैंडिडेट, तो यहाँ पर सन होंगे जो भी होंगे अपना, तो नेम ऑफ रिलेशन विद द कैंडिडेट, ठीक। यहाँ पर उनको लिखना पड़ेगा कि कैंडिडेट के साथ जो साइन करेंगे उनका रिलेशन क्या है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा उनको, ठीक। तो ये आपका चीज़ें है, कांस्टेंट फॉर्म है और आपका बर्थ स्टैटू सर्टिफिकेट है। और कांस्टेंट फॉर्म को आप लोग घर से ही एक भर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं जा रहे हैं तो घर से इसको भरवा कर अपना उनको साइन उन करा कर ले जाइएगा, ठीक है। अगर चाहें तो अगर उनका आपके साथ जा रहे हैं तो बढ़िया है। उसके बाद देखिए बॉडी टैटू सर्टिफिकेट के बारे में बात की, नो रिस्क सर्टिफिकेट हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये वाला छोड़ दीजिएगा, ऊपर वाला आपको छोड़ देना है। जो पहला नंबर ये फिजिकल को लेकर है, इसको भरना नहीं है, वहीं पर आपका भरा जाएगा इसको, ओके। अब बात है यहाँ पर कि क्या क्या आपको कैरी करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या ले जाना है। सर्टिफिकेट का बात कर लिए, क्या होगा क्या नहीं, वो सारी जानकारी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट्स करिएगा, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे क्या क्या होगा। तो एसी पर आपको जब रिपोर्ट करेंगे तो आप अपना फेज 2 का एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो आपको एंट्री मिलेगा वहाँ पर, समझ गए आप लोग, और आधार कार्ड रहेगा, ठीक। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या लेकर जाना है। तो पहला नंबर चीज़, आपको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। जैसे फेज़ 2 का एडमिट कार्ड अभी आपने डाउनलोड किया है, वैसे ही आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड आपका आया था, तो उसका फ़ोटो कॉपी आपको करा कर ले जाना है, समझ गए आप लोग। और इसका 3 से 4 फ़ोटो कॉपी आप लोग करा लीजिएगा। इसमें मेंशन नहीं लिखा है कि कितना लेकर जाना है, वैसे आप 3-4 फ़ोटो कॉपी रखिएगा, 4 रखिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका टैटू सर्टिफिकेट, उसका फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, और उसका 2 फोटोग्राफ, टैटू जहाँ पर भी है उसका 2 फ़ोटो निकालना है आपको, ठीक है। 2 फोटोग्राफ यहाँ पर मांगा गया है, ठीक। तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट और उसका 2 फ़ोटो, जहाँ पर भी टैटू वाले के लिए बता रहे हैं, फ़ोटो खींचकर उसका निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे, उसके बाद बोला गया कांस्टेंट फॉर्म आपका रहना चाहिए साथ में, जो हमने बताया, ठीक है। 18 प्लस और 18 से जो नीचे वाले उनका कांस्टेंट फॉर्म वो तो साथ में रहेगा ही आपका। उसके बाद आपका डी नंबर पॉइंट में लिखा गया है क्या, डी नंबर पॉइंट में कलर प्रिंट आउट यहाँ पर मांगा है। एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ये होता है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये होता है जो जैसे आपने ऑनलाइन कराया था फर्स्ट टाइम एयरफोर्स के लिए, तो आपको एक प्रिंट आउट कैफ़े से मिला होगा, जब आपने अप्लाई किया था उस टाइम का बात कर रहे हैं, तो उस प्रिंट आउट को आपको लेकर जाना है, ठीक है। बोला गया है देखिए यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको लेकर आना है जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था पेमेंट स्टेटस के साथ। पेमेंट आपका तो हो ही गया होगा, ठीक। तो जो आपके पास कैफ़े से मिला हुआ पहला जो प्रिंट आउट था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था अग्निवीर के लिए, तो उसको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है, पेंसिल रखना है आपको, इरेजर रखना है। अब पेंसिल से बहुत कुछ भरा जाता है वहाँ पर, इरेजर रबड़ आपका रहना चाहिए, शार्पनर, कट्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, रबड़, कटर, पेंसिल, और आपका गुल स्टिक मतलब गोंद, हिंदी में गोंद बोलते हैं हम लोग, ताकि फ़ोटो वोटो को जो चिपकाएंगे आप लोग, भीख नहीं मांगना पड़ेगा दूसरे से कि भैया दो ना भाई, थोड़ा सा ये साटना है हमको, तो आप अपना ही लेकर जाइए आत्मनिर्भर भारत की तरफ। मतलब ये गुल स्टिक आपको रखना है, खुद का रहना चाहिए, मतलब कि यार नहीं ले जाएंगे तो मांग कर काम हो जाएगा आपका, बट मांगना क्या है, खुद ही खरीद लीजिएगा। गोल स्टिक, स्टेपलर आपको रहना, मतलब कि एक पिन उन मारने के लिए, जितना डॉक्यूमेंट्स को आप लोग अटैच करेंगे तो लाइन से पिन मारने के लिए आपको एक स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगा।
और ब्लू और ब्लैक पेन आपका बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। ब्लू और ब्लैक आपका बॉल पेन दो दो कैरी कर लीजिएगा। स्टेपलर एक ले लीजिएगा, गूल एक रहेगा आपका, शार्पनर रहेगा, कटर, इरेजर एंड पेंसिल, ठीक। अब बात कर लेते फ़ोटो कितना चाहिए। 10 फ़ोटो आपका मांगा गया है, ठीक है। 10 फ़ोटो आपका मांगा गया है, जो कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने फ़ोटो जो दिया था उसी फ़ोटो को आपको लेकर जाना है। फर्स्ट टाइम जो आपने दिया था ऑनलाइन, जो आपने एग्ज़ाम दिया था, जो फ़ोटो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में लगा हुआ है उसी फ़ोटो को ले जाना है। वो लगभग आपको 10 ले जाना है। हम बोलेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही ले जाइएगा, 10-15 को ले लीजिएगा, 5 एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत पड़े तो काम करेगा। वैसे 10 ही बोला गया है, ठीक है। 7 ही लगता है, 10 मांगा जाता है। अब देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ले लेंगे तो आपका काम करेगा, तो 12-14 जो भी लेना फ़ोटो होगा ही आपके पास। तो फ़ोटो आप 10 मांगा गया है, 10 लेकर जाइएगा। 12-13 रखते हैं तो आपके लिए बेटर ही रहेगा। तो उसके बाद आपका ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटैच फ़ोटो कॉपीज फॉर मैट्रिकुलेशन, पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब कि आपके पास 4 फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल। अब जितना भी आपका 10th एंड 12th का डॉक्यूमेंट्स होगा, ध्यान से सुन लीजिए, ओरिजिनल के साथ 4-4 फ़ोटो कॉपी आपका होना चाहिए। ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 4 फ़ोटो कॉपी भी रहेगा उसका। जैसे कि 10th का मार्कशीट का ओरिजिनल और 4 फ़ोटो कॉपी, पासिंग सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल और 4 फ़ोटो कॉपी, ठीक। एडमिट कार्ड 10th का 4 आपका फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल। वैसे ही आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, ये सारा आपका जिसका भी होगा, जो मतलब जितना भी आपका 11-12th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, दोनों का आपका ओरिजिनल और 4-4 फ़ोटो कॉपी 11th एंड 12th का आपको ले जाना ही एकदम मैंडेटरी है, ठीक। और जिनके पास नहीं होगा पासिंग सर्टिफिकेट, वो अपना मार्कशीट से काम चला लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हो गया। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट वाला बता ही दिए। उसके बाद आपका, अगर आपके पिताजी एयरफोर्स में हैं तो आपका मतलब कि उनका सन ऑफ एयरफोर्स का जो भी सर्टिफिकेट है सर्विंग का, उनका देना पड़ेगा। अगर आपके हैं तो, नहीं है तो हटाइए इसको। उसके बाद आपके मतलब कि अगर आपने आर्मी ने, इंडियन नेवी या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था तो उसका, अगर आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो, अगर आपने आर्मी छोड़ा है या कोई किसी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा है, डिस्चार्ज आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेवी में और इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में हम बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी को छोड़ा है और इसको एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अगर नहीं इसके पहले कहीं जॉब किए हैं नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपने एनसीसी किया है तो एनसीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। एनसीसी ABC सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलता है आपका। मतलब कि अभी मान लीजिए कि किसी लड़का का 29 नंबर है ग्रुप X में और उसने एनसीसी किया हुआ है तो उसको 3 नंबर 4 नंबर उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। तो एनसीसी अगर किया होगा, अगर उसका मार्क्स कम है तो अगर वो एनसीसी किया होगा तो सीधा उसका फ़ायदा पहुंच जाएगा और उसका ज्वाइनिंग आराम से हो जाता है, ठीक। तो एनसीसी जिसने किया होगा उसका नंबर मिलता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ले जाना। जिनके पास है बहुत बड़ा आपने गेम खेल दिया है, ठीक है। अगर आपका नंबर कम है तो वो सर्टिफिकेट अब आपको बचा लेगा, यहाँ से बाहर ही नहीं होने देगा। कट ऑफ जितना भी बढ़े, 4-5 नंबर, 3 नंबर आपका बढ़ ही जाएगा। सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको नंबर पता ही होगा, A के लिए कितना मिलता है, B के लिए कितना, C के लिए कितना। तो आप जितना भी मार्क्स आपका इनिशियल कट ऑफ में, मतलब जितना भी मार्क्स है ग्रुप X में मान लीजिए 32 है, ठीक, और 4 नंबर बढ़ जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो, ठीक। उसके बाद आपका 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट, 1 कॉपी आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट को ले जाना है। और यहाँ पर ओरिजिनल आपको फ़ोटो कॉपी एडमिट कार्ड का, 12th क्लास का, इंटरमीडिएट का, 12th का एडमिट कार्ड का ओरिजिनल और आपका वो फ़ोटो कॉपी 4 उसका रखना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का आपके चीज़ को लेकर जाना है, ठीक है। अब ये मत पूछेगा कि कुछ नहीं बताएं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इज आधार कार्ड एज ए प्रूफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग फेस टेस्ट। आधार कार्ड आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सबको पता है आधार कार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक। चलिए, तो मतलब कि कुछ इस तरीके आधार कार्ड आजकल सभी लोग के पास रहता है। बस इतना ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। और कुछ और देख लेते कुछ जानकारी। 10 पुशअप है, 10 सिटअप, 20 स्क्वाट है। अब यहाँ पर देखिए
बोला गया कि ट्राउजर्स विथ मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट परमिटेड, मतलब कि ट्राउजर्स आप पर जो आपका ट्राउजर होगा मल्टीपल पॉकेट वाला उसको परमिट नहीं किया जाएगा, ये भी लिखा गया इसमें। चलिए, तो इस तरीके का आपका सारा जानकारी था। और जब तक आप रहेंगे, मतलब कि जो भी आप आएंगे वहाँ से, घर से जब एसी पर आएंगे, अपना सारा आपका ही जिम्मेवारी रहेगा इसका। अपना अरेंजमेंट पर आप एसी पर पहुँचेंगे, इसका कोई जिम्मेवारी एयरफोर्स नहीं लेता है, ठीक। तो सारा जानकारी आपको दे दिए, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर तैयार करके रख लेना है, सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, जानकारी ऑल टुगेदर सब कुछ बता दिए आपको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई डाउट बनता है इसके अलावा तो कमेंट्स कर लीजिएगा। और मेरा जो आईडी है टेलीग्राम का, कोई भी पर्सनल सवाल हो तो @ करिएगा आरा वाला, ठीक है, आरा वाला 27 डाल के हमसे डायरेक्ट बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ग्रुप का नाम है मेरा, नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है, मिशन अग्निवीर ग्रुप का नाम है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो फर्स्ट में ही आपका 500 प्लस मेंबर के लिए मिलेगा, जहाँ पर नए लड़के ही केवल इन्वॉल्व है उस ग्रुप में, तो आप आ सकते हैं, वहाँ पर जीडी भी हो रहा है, ठीक। चलिए, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।